बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम हिस्सा नसर के सबक मवासलात के जदीद ज़राए इसके बारे में पढ़ेंगे। मवासलात के जदीद ज़राए, जिसके मुसन्नफ़ का नाम डॉक्टर हफीज़ुर रहमान है। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का शुमार उर्दू अदब में साइंसी मौज़ूआत पर कलम फरसाई करने वालों में होता है। आपकी तहरीरें मालूमाती और तहकीकी होती हैं, जो तलबा तलबात के साथ कारी के लिए दिलचस्पी का बायस बनती हैं। आपकी तहरीरों में अंग्रेज़ी के अल्फाज कसरत से पाए जाते हैं, मगर इनका इस्तेमाल इतना उम्दा है कि अजनबी मालूम नहीं होते और लिखने का सिलसिला अभी जारी है। अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देखते हैं। दीवाने अल बरीद, खतूत का महकमा। पुराने ज़मानों में जब खतूत का एक दूसरे के साथ तबादला किया जाता था तो उस वक्त ये महकमा कायम किया गया था। बिलाद इस्लामिया यानी इस्लामी ममालिक। टेलीग्राफी, तार के ज़रिए पैगाम रसाई। वायरलेस, तार के बगैर पैगाम रसाई। खफीफ, हल्की सी। माइक्रोफोन, आवाज़ बुलंद करने वाला आला। एम्पलीफायर, ताकत बढ़ाने वाला आला। इम्तजाज, दो चीज़ों का आपस में जोड़, इकट्ठ। मैकानियत, मशीनों और कुल पुर्जों का इल्म के बारे में जानने को मैकानियत कहते हैं। अब हम देखते हैं सबक के अहम नुकात कौन से हैं। मवासलात, इंसान की ज़रूरत। पैगाम रसाई का काम, कबूतरों की मदद से। टेलीग्राफी का आला। वायरलेस की ईजाद, वायरलेस के लिए एक वाल्व। रेडियो की ईजाद, टेलीफोन की ईजाद। मोबाइल फ़ोन की ईजाद। कंप्यूटर के काम करने का असूल। टेलीफैक्स का इस्तेमाल। मवासलात के मज़कूरा बालाए जदीद ज़राए। ये तो थे इस सबक के अहम पैराग्राफ। अब हम ये देखते हैं कि इस सबक में डॉक्टर हफीज़ुर रहमान हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान इस सबक में कहते हैं कि पैगाम रसानी शुरू ही से इंसान की एक अहम ज़रूरत रही है। पहले सदियों पहले घुड़सवारों से और कासदों की मदद से ख़त एक दूसरे की तरफ भेजे जाते थे। फिर कबूतरों से भी काम लिया गया और इस्लामी ममालिक में इनका खूब इस्तेमाल हुआ। मगर जब रेल और मोटर ईजाद हो गई तो डाक इनके ज़रिए भेजी जाने लगी। फिर 1838 में फल्ले मोरस ने टेलीग्राफी का आला ईजाद किया, जिससे दूर दूर तक पैगाम रसानी होने लगी। और इसके बाद 1895 में वायरलेस की ईजाद ने उसे और आसान बना दिया। वायरलेस की रेडियाई लहरें इंसान की आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद फराहम करती है और इस तरह दूर दराज मकाम तक आसानी से पैगाम भेजा जाता है और वसूल भी किया जाता है। मार्कोनी ने वायरलेस बनाने में पहली कामयाबी 1895 में हासिल की, मगर इस वक्त तक इसके ज़रिए अल्फाज भेजने में काफ़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। सिर्फ खड़खड़ खट खट की आवाज़ें भेज सकते थे। इस आले को बहरी जहाज़ों में पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर तार भेजने के लिए भी इसको इस्तेमाल करने लगे और इसके अशारात और बहरे ओकियानूस के उस पार अमेरिका तक भेजे जाने लगे। 1904 में एक साइंसदान डॉक्टर फ्लेमिंग ने वायरलेस के ज़रिए एक वाल्व ईजाद किया। MCQs की सूरत में यह सवाल आता रहता है कि वायरलेस को किसने ईजाद किया, तो याद रखना डॉक्टर फ्लेमिंग, जिसने खड़खड़ की आवाज़ों के साथ साथ इंसानी आवाज़ों को भी दूर तक पहुंचाया जाने लगा और यूं ये ईजाद रेडियो की ईजाद का पेश खैमा बन गई। रेडियो की ईजाद मार्कोनी की ईजाद है। रेडियो किसने ईजाद किया? मार्कोनी ने। मगर इसकी लहरें हर्ट्ज ने दरियाफ्त की और इसके वजूद की पेश गोई एक अंग्रेज़ माहिर तबियात मैक्सवेल ने अपने नज़रिए की बुनियाद पर की थी। जून 1948 में दो अमेरिकी साइंसदानों बारडेन और ब्रेटन ने एक ट्रांसमीटर ईजाद करके मार्कोनी की ईजाद को रेडियो और तरक्की याफ्ता बना दिया और अब रेडियो स्टेशन से दूर दूर तक पैगाम रसानी की जाती है। रेडियो की ईजाद ने तैयारों के लिए मंजिल तक पहुंचने में आसानी पैदा कर दी और रेडियाई लहरें इनकी रहनुमा बन गई।
रेडियो की ईजाद के बाद मवासलात के मैदान में एक और कारनामा ईजाद हुआ, यानी कारनामा सरअंजाम हुआ टेलीविज़न का। इसके ज़रिए आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी भेजे जाने लगी। इसके बाद मुसन्नफ़ कहते हैं कि टेलीफोन की ईजाद रेडियो और टेलीविज़न से भी पुरानी है। इसके ज़रिए दो तरफा पैगाम रसानी होती है और यह निजी ज़रूरतों में भी काम आता है। डायरेक्ट डायलिंग ने इसका इस्तेमाल नहायत आसान बना दिया है और इसके ज़रिए दूसरे बड़े आज़मों तक पैगाम रसाई की जाती है। टेलीफोनिक रब्ता के लिए माइक्रोवेव लिंक्स और मसनूई सियारे भी काम में लाए जा रहे हैं, जिससे मवासलाती काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है। कार्डलेस सेटों की ईजाद एक अजाफी सहूलत है, मगर 1948 में मोबाइल टेलीफोन की ईजाद ने इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी एक तब्दीली ला दी और अब मवासलात का काम बहुत आसान हो गया है। उसके बाद सबक के आखिर में मुसन्निफ़ हमें बताते हैं कि कंप्यूटर भी एक मवासलाती मशीन है और इसके ज़रिए हिसाब किताब या और किस्म के मालूमात दूर दूर तक पहुँचाई जा सकती हैं और लाइब्रेरियाँ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हैं। और फिर टेलीफैक्स मवासलात का वो निज़ाम है जिसके ज़रिए किसी तहरीर को इसकी असली सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है और अगर तहरीर को वसूल करने के वाला और लिखने के अंदाज तहरीर को पहचानता हो तो वो इसके असली और जेली होने का फैसला भी कर सकता है। सबक के आखिरी पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बताते हैं कि मवासलात के इन ज़राए ने पैगाम और तहरीर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में नहायत अहम किरदार अदा किया है और मौजूदा दौर में इस काम को बहुत तेज़ी से और आसान बना दिया है। मुस्तकबिल में पैगाम के साथ साथ तस्वीरें भी भेजी जाने लगेंगी और एक तार पर हज़ारों आदमी बैक वक़्त गुफ्तगू कर सकेंगे और जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ेगा और नई नई ईजादात इंसान के अहाते कलम में आती जाएंगी। ये तो था इस सबक का मुख्तसर सा तारफ़ जो कि मुसन्निफ़ ने हमें साइंसी ईजादात के बारे में बताया है। तो अब हम देखते हैं सबक में तशरीह के हवाले से जो अहम पैराग्राफ है उनकी बात करते हैं। बहुत ज़माने तक मवासलात या पैगाम रसाई का काम कबूतरों से। पैराग्राफ अहम है सियाको-इ-सबा के हवाले से। मार्कोनी ने वायरलेस बनाने में पहली कामयाबी 1895 में की। सौती इशारे रेडियो के वाल्व में दाखिल होकर आवाज़ बन जाते हैं। ये पैराग्राफ अहम है। कंप्यूटर के काम करने का ये असूल है कि कंप्यूटर से क्या जी। इसके बाद इसका खुलासा पेपर में कम ही आता है सबक का, तो लेकिन आप लोगों ने इस खुलासे को भी एक दो दफ़ा अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं इस सबक का हवाला मतन क्या बनेगा। सबक का अनवान बनेगा मवासलात के जदीद ज़राए। मुसन्निफ़ डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। माखज़ इस सबक का नहीं है क्योंकि मुसन्निफ़ की कोई भी किताब मंज़र यहाँ पर नहीं आई और उसकी जो सनफ़ है वो है जदीद साइंसी मौज़ूआ। इसके बाद हम देखेंगे इस सबक में जो मुआवन डेटा आना है वो कौन सा है। इश्क की एक जिस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से हमें कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़याकून। मौजूदा नस्ल फ़ज़ा में परवाज़ कर सकती है, वायरलेस के ज़रिए से गुफ्तगू कर सकती है, एटमी ताकत से फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन बच्चों की तरबियत और परवरिश से आरी है। बिल्कुल सही बात कही है किसी फ़िलासफ़र ने। तो आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो ये आप जो कोटेशन है इसको आप लिख सकते हैं। दुनिया ने ईजादात में कदम जमाए, हम फ़िरका जात से आगे ना जा पाए। ये इस सबक में जो अहम डेटा है सियाको-इ-सबा के हवाले से ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद इस सबक का अजमाली सियाको-इ-सबा उसकी बात करते हैं। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान अपने मज़मून मवासलात के जदीद ज़राए में पैगाम रसानी की कदीम और जदीद सूरतों पर रोशनी डालते हैं। दौरे कदीम में खतूत कासद घुड़सवारियों और कबूतरों के ज़रिए भेजे जाते थे, जबकि दौरे जदीद में मोटर रेल ज़रिया बने। वायरलेस नीज़ वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो
टेलीविज़न, कैमरे, टेलीफोन, कार्डलेस मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और टेलीफैक्स की इजादात, इनके मूजद और काम करने का अंदाज बतदरीज तरक्की और पैगाम रसाई के अमल में इनकलाबी तब्दीलियों को मरहलावार रकम किया गया है और मुस्तकबिल करीब की अमकानी सूरतों को भी मुसन्नफ़ ने इंतहाई तफसील के साथ बयान किया है। इस सबक में MCQs काफ़ी बनते हैं, लिहाजा इस सबक को आपने जब भी तैयार करना है तो इसके MCQs का ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सबक में कोई मसला पेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।